हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कम्पिटिटिव। और ये रहेगा हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने फिजिक्स के 33 लेक्चर एंड बायो के 7 लेक्चर जो कि कंप्लीट कोर्स है रिलेटेड टू अकाउंट असिस्टेंट हमने कवर किया है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ये वाले लेक्चर में केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पे केमिस्ट्री में अकाउंट असिस्टेंट के लिए रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं प्रॉपरली। तो वहाँ पे पहला टॉपिक मेंशन किया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्सटेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। बट बिफोर केमिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, और फिर हम मूव करेंगे कहाँ तक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो ये वाले लेक्चर में हमारा फोकस जो होगा वो होगा केमिकल एंड फिजिकल चेंज। बट बिफोर नोइंग केमिकल एंड फिजिकल चेंज हमें जानना होगा थोड़ा बहुत रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होते हैं। तब जाके जो केमिकल एंड फिजिकल चेंज है ना, ये अच्छे से हमें समझ में आएगा। और ये जो बाकी टॉपिक्स है ना यहाँ पे, ये हम कवर अप करेंगे जब हम अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो कवर अप करेंगे। और फिर ये वाले टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे जो कि जनरली कहाँ पे पूछे जाते हैं, जेके एसएसबी के और जो भी कोई पेपर है, या फिर जेके पीएससी स्टाफ सिलेक्शन और आरआरबी के पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक, तो मैटर होता है कुछ भी आपके अराउंड। ठीक, ठीक, आपके अराउंड जो कुछ भी है, एनीथिंग। तो वो चीज़, एनीथिंग, वो चीज़ का क्या होना चाहिए, वो चीज़ का मैस होना चाहिए। ठीक, एंड वो चीज़ जो है ना, वो दैट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो क्या ऑक्यूपाई करनी चाहिए, वो ऑक्यूपाई कर वो क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस। लाइक हम बोलेंगे ईयर। ठीक, ईयर का क्या होता है, ईयर का अपना मैस होता है। और ईयर क्या करता है, ये स्पेस क्रिएट करता है। वाटर हो गया, ठीक, कोई भी सॉलिड हो गया, तो ये हो गया भाई मैटर। ये क्या हो गया भाई, मैटर। ठीक, एंड जो मैटर है ना भाई, ये चेंज किया जाता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लाइक हमने देखा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम यहाँ पे भी है। जो हमने कहाँ पे पढ़ा था, एनर्जी में। तो सेम यहाँ पे भी है कि मैटर जो होता है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। लाइक आप देखते हो वाटर होता है चेंज इनटू सॉलिड। लाइक अगर आप हम वाटर को क्या करें भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है भाई कि मैटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक, अब जो मैटर है ना भाई, ये बना हुआ होता है एटम्स का। तो यहाँ पे एटम आ गया। ठीक, तो हमें यहाँ पे जानना होगा कि एटम क्या होता है। बट बिफोर नोइंग एटम, मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर थोड़ी बहुत बता दूँ। तो मैटर जो है ना, ये दो टाइप्स में बांटा हुआ है। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन केमिकल। फिजिकल में आते हैं सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, एंड केमिकल में आते हैं मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट्स में आते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। कंपाउंड्स में आते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि एटम क्या होता है। जनरली जो भी पॉइंट मैं बोलूँगा ना इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ज़्यादा हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है। टू दी पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर अप करने होंगे, जैसे मैं हर एक लेक्चर में कराता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी कोई पीएचडी का पेपर देना है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एटम क्या होता है। ठीक, एटम जो होता है ना, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। यानी अभी हमने देखा कि जो मैटर है वो कंपोजिट है किनका, एटम्स का। अब जो एटम है ना भाई, ये है स्मॉलेस्ट पार्ट कोई भी मैटर का या कोई भी एलिमेंट का। ठीक, एंड ये जो एटम है ना, एटम के अंदर सेंटर में क्या लगा हुआ होता है, वहाँ पे लगा हुआ होता है न्यूक्लियस। क्या लगा हुआ होता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सराउंडेड रहता है किनके द्वारा, शेल्स। लाइक यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, ये है भाई यहाँ पे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, यहाँ पे देखिए ये शेल्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, अब न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में जनरली होते हैं, रदरफोर्ड ने एक्चुअली डिफाइन किया था। ये भी याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था न्यूक्लियस को। ठीक, एंड वो रदरफोर्ड ने मेंशन किया, फिर जो वाटरमेलन मॉडल आया तो वहाँ पे रदरफोर्ड ने मेंशन किया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। जो कि न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, और जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस में। यानी कि अगर हम बताएं, जो न्यूक्लियस होता है वो होता है
कंपोजिट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं भाई? शेल्स में रिवॉल्व। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रॉन्स भाई शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना कहाँ पे? न्यूक्लियस में। इन्हीं को कंबाइनली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको फिजिक्स में कवर अप किया है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक रहूँगा, ठीक। तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि कंबाइनली जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। या इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मास नंबर, ठीक। एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना एक एटम में, तो वो बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। लाइक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हीलियम का क्या है? हीलियम का है 2। तो हाइड्रोजन में है 1 प्रोटॉन, हीलियम में है 2 प्रोटॉन, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटॉन जो है ना ये डिस्कवर किया भाई, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने। एक्चुअली गोल्डस्टीन ने वर्कआउट किया था प्रोटॉन पे, बट फाइनली जो नाम दिया वो दिया रदरफोर्ड ने। तो जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में, अगर आप दोनों को दिया जाए ना तो रदरफोर्ड को हमेशा पहले टिक कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन का किया भाई चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का किया जे थॉम्सन ने। तो ये हो गया रिलेटेड टू एटम। अब यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना यहाँ पे जो आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। कोई भी आउटर मोस्ट शेल एटम में जो होती है उसको बोला जाता है भाई वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। वहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व। कौन? जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होता है वो बना हुआ होता है 2 और मोर एटम्स का, ठीक। यानी कि जो 2 और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं तब वहाँ पे जाके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ये टर्म्स अच्छे से याद रहिए। ये जो क्लास है ना यहाँ पे, ये जो लेक्चर है ना, ये बिल्कुल फाउंडेशन रहेगा फिजिकल केमिकल चेंज एंड जो केमिकल रिएक्शंस है ना, जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं उनके लिए ये फाउंडेशन रहेगा, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल होता है ना ये होता है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना दे में भी आप सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि वहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हुए होंगे। लाइक यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ना ये बना हुआ होता है O2, यानी कि O2 जो है वो यहाँ पे है मॉलिक्यूल, यानी कि O2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो होता है वो बना हुआ होता है HH, यानी कि H2 मॉलिक्यूल, ठीक। H2 मॉलिक्यूल, ठीक। एंड ओजोन जो होता है, ओजोन बोलते हैं हम, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? ओजोन मॉलिक्यूल। यानी कि जब भी एटम मिलेंगे ना वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे मॉलिक्यूल। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये एटम और ये एटम कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। नेक्स्ट ये हो गए सेम टाइप के, जहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम मिले और वो बनाए मॉलिक्यूल को। लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, O3 होता है भाई ओजोन, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम और एक एटम और एक एटम, यानी कि 3 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे हो गए, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स के, या तो होते हैं भाई वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। लाइक हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक यहाँ पे कार्बन का एटम मिला हुआ है और एक एटम जो है वो है ऑक्सीजन का। ये हो गया भाई जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाए। लाइक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ठीक, या फिर NaCl हो गया, ठीक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 टाइप के, एक टाइप के जहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाए और बाकी टाइप के जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होती है भाई सब्सटेंस। ये होती है एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस। क्या होती है भाई? प्योर सब्सटेंस। लाइक यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस होते हैं
हैं दो टाइप में डिवाइड, एक होते हैं एलिमेंट और होते हैं भाई कंपाउंड। ठीक, अब जो एलिमेंट होता है ना ये होती है प्योर सब्सटेंस, जहाँ पे एक ही काइंड के एटम आपको मिलेंगे, जहाँ पे एक ही काइंड के एटम आपको मिलेंगे। लाइक हम बोलेंगे सोडियम, ठीक, हम बोलेंगे सोडियम एलिमेंट। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये है सोडियम, ना कि सोडियम क्लोराइड, ना कि साल्ट। तो ये है यहाँ पे प्योर सोडियम, यानी कि ये जो क्रिस्टल्स आपको दिख रही है ना ये यहाँ पे सोडियम क्रिस्टल्स है। और ये जो नेल्स आपको दिख रही है ना यहाँ पे ये बनी हुई होती हैं प्योर आयरन की। क्या बनी हुई होती है? प्योर आयरन की नेल्स। तो आयरन मीनिंग यहाँ पे Fe एटम इन्वॉल्व है, ठीक, एंड सोडियम मीनिंग की यहाँ पे Na एटम्स इन्वॉल्व है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ हम बोलते हैं प्योर गोल्ड, जो गोल्ड होता है ना, ठीक, तो प्योर गोल्ड, ठीक, वहाँ पे प्योर गोल्ड इन्वॉल्व होता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी मिक्सचर नहीं है, वहाँ पे एक ही टाइप के एटम है और ये प्योर सब्सटेंस है। ये क्या होती है भाई? एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये है भाई पीरियोडिक टेबल। ये क्या है यहाँ पे? पीरियोडिक टेबल। जितने भी यहाँ पे आपको ये नंबरिंग दिख रही है ना, जितने भी यहाँ पे है ना ये है भाई यहाँ पे एलिमेंट। ये क्या है यहाँ पे? ये है भाई यहाँ पे एलिमेंट है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। तो ये क्या है भाई? ये है इंडिविजुअली क्या है ये यहाँ पे? ये है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट है, ठीक। अब जो एलिमेंट होते हैं ना ये होते हैं जनरली तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक। ये हम अलग से देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, या जब हम पीरियोडिक टेबल को कवर अप करेंगे, ठीक। बट ये जो टॉपिक्स है ना ये अकाउंट सिस्टम में मेंशन नहीं है, बट ये आपको यहाँ पे देने के लिए कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक। एलिमेंट होता है भाई कोई भी प्योर सब्सटेंस, ठीक, जिसमें एक ही टाइप के एटम हो, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी होती है भाई प्योर सब्सटेंस, ठीक, बट कंपाउंड में क्या होता है? जहाँ पे विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट में हमने क्या देखा? यहाँ पे एक ही टाइप के एटम हैं, बट यहाँ पे कंपाउंड में या तो डिफरेंट टाइप के एटम होंगे या तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक, या तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे या तो डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, उसको बोला जाता है कंपाउंड। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है कंपाउंड, CH4 ये हो गया कंपाउंड, CO2 हो गया कंपाउंड, H2O हो गया कंपाउंड, NaCl हो गया कंपाउंड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पे कार्बन और देखिए हाइड्रोजन के चार यहाँ पे एटम मिल रहे हैं, तो ये होता है भाई कंपाउंड, ये होता है भाई कंपाउंड। अब कई बच्चों को क्या रहता है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, ये वाले। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। लाइक CO2 हो गया, CO हो गया, CH4 हो गया, NaCl हो गया। तो ये क्या है? ये होते हैं भाई मॉलिक्यूल्स। ये जो कंपाउंड्स हैं ना ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। बट जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ना वो कंपाउंड्स नहीं होते हैं। लाइक H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O3 हो गया, ये क्या होते हैं भाई? ये कंपाउंड्स नहीं होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? H2 को। लाइक हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे H2 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे हम? H2 मॉलिक्यूल, ना कि हम बोलेंगे H2 कंपाउंड। तो ये जो पोर्शन है ना ये वन वाला पोर्शन, तो ये होते हैं टोटली मॉलिक्यूल्स। और ये जो है ना ये टू वाले जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से कंबाइन होते हैं, इनको हम दोनों बोल सकते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल हैं या तो ये कंपाउंड हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एलिमेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जहाँ पे 2 और मोर एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं। हमने देखा आयरन, ठीक, आयरन या आयरन नील्स, वहाँ पे प्योर Fe एटम्स हैं, ठीक। या हमने देखा भाई सोडियम, वहाँ पे प्योर Na एटम्स हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना मिक्सचर में होते हैं डिफरेंट, यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट्स या 2 होते हैं वो कंबाइन होते हैं, तब जाके वहाँ पे मिक्सचर बनता है। लाइक आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है भाई यहाँ पे स्टील, ये होती है भाई एलॉय होती है भाई एक मिक्सचर, ठीक। तो ये है यहाँ पे स्टील, ठीक, जो जनरली कहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो स्टील जो है ना ये 2 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। एक होता है भाई आयरन एंड देन होता है भाई कार्बन, यानी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आयरन देन कार्बन। हमने देखे आयरन नेल्स, वहाँ पे प्योर आयरन वो बना हुआ होता है प्योर आयरन एलिमेंट का। बट ये जो मिक्सचर है ना ये होती है कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। ईयर हो गया, ईयर भी होता है कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। देन मिल्क हो गया, पैंट हो गया, ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं भाई मिक्सचर। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम क्या हो जाए? वो कंबाइन हो जाए, या
उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये यहाँ पे एटम है और ये एटम के अराउंड शेल्स हैं, ये है यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस शेल में होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्डिंग होती है। क्या होती है भाई, बॉन्डिंग होती है, या हम बोले फोर्स होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है लिखा मैंने CH4 यानी कि मीथेन। ठीक, यहाँ पे है मीथेन। तो कार्बन जो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे ब्लू 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 ब्लू, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं किनके, कार्बन के। और हाइड्रोजन के पास होता है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तब जाके यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे CH4 बनता है, CH4 मॉलिक्यूल बनता है या CH4 कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो ये हो गई भाई केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो मेनली होती है किन के कारण, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये अच्छे से याद रखिएगा। तो इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम देखेंगे भाई यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एक होती है भाई सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, एंड फोर्थ है प्लाज्मा, देन बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ये अकाउंट सेशन में अलग से मेंशन किया गया है। अब जो सॉलिड होते हैं ना इनके पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। लाइक ये है कोई बॉल यहाँ पे, तो बॉल में है डेफिनेट शेप, या है यहाँ पे कोई बार। ठीक, यहाँ पे कोई बार, तो ये बार में क्या है, डेफिनेट शेप। तो ये हो गए भाई सॉलिड, ये क्या हो गए भाई, सॉलिड। अब जो लिक्विड होते हैं ना इनमें होती है, इनमें नो डेफिनेट शेप होती है, या फिर गैस, इन दोनों में क्या होती है, नो डेफिनेट शेप। यानी कि आपने देखा होगा जिस भी कंटेनर में आप, कोई भी कंटेनर का शेप जिसमें आप वाटर पुट करते हो या फिर कोई भी फ्लूइड पुट करते हो, तो वो वही कंटेनर की शेप लेता है। ठीक, तो वाटर में क्या होती है, यहाँ पे नो डेफिनेट शेप। लिक्विड में क्या होती है, यहाँ पे नो डेफिनेट शेप होती है। जनरली जो फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड क्या होते हैं, आपको अगर कोई पूछे फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड होता है कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। यानी कि फ्लूइड आते हैं दोनों, लिक्विड और गैस भी, बट लिक्विड अलग हैं, गैस अलग हैं। बट अगर कहीं पे फ्लूइड मेंशन किया होगा तो वहाँ पे दोनों आते हैं, लिक्विड भी गैस भी, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे डेंसिटी, इंपॉर्टेंट। अब जो सॉलिड होते हैं ना इनमें होती है भाई हाई डेंसिटी, इनमें क्या होती है भाई, हाई डेंसिटी। ठीक, इनमें होती है हाई डेंसिटी। और ये जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं ना मैंने, ये है यहाँ पे इंटरकनेक्टेड। ये क्या है भाई, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड। ठीक, पहला पॉइंट है सॉलिड में होती है डेफिनेट शेप, और जो बाकी दो टाइप हैं इनमें होती है नो डेफिनेट शेप। अब जो सॉलिड होते हैं ना इनमें होती है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों होती है, यही केमिकल बॉन्डिंग के कारण। इनमें होती है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग। क्या होती है भाई, इनमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग, या होती है इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल कौन होते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स। ठीक, ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण। तो तभी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया बॉन्डिंग। ठीक, तो सॉलिड्स में होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो इनमें होती है फिर हाई डेंसिटी। यानी कि अगर यहाँ पे देखें इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो यहाँ पे क्या होंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे कंपैक्टेड होंगे। वो क्या होंगे भाई, वो होंगे यहाँ पे कंपैक्टेड। नेक्स्ट जो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो होती है मिनिमम। लाइक यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया, अगर ये कोई सॉलिड है तो यहाँ पे क्या होगी, जो स्पेस है ना वो क्या होगी भाई, यहाँ पे वो होगी भाई सॉलिड में क्या होगी, वो बिल्कुल मिनिमम होगी। अगर लिक्विड होगी तो वहाँ पे इतने दूर होंगे पार्टिकल्स। ठीक, इतने दूर। अब अगर गैस होगा तो वहाँ पे बिल्कुल ही दूर होंगे, कौन, जो पार्टिकल होंगे ना वो काफ़ी दूर होंगे। ठीक, तो सॉलिड में होते हैं पार्टिकल्स कंपैक्टेड, और लिक्विड में होते हैं मॉडरेट, और गैस में क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। यानी कि स्पेसिंग जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, गैस में। नेक्स्ट है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, ठीक, कहाँ पे, सॉलिड में, वो होती है मिनिमम। देखिए अगर ये कोई सॉलिड है, ठीक, तो ये सॉलिड तो उड़ नहीं जाएगा ना। ठीक, सॉलिड के पार्टिकल उड़ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक, एक तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग, देन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो गया यहाँ पे।
एंड यहाँ पे है क्लोज डेंस, ये है डेंसली पैक्ड। तो इनमें क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना पार्टिकल्स की, वो होगी मिनिमम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको मेंशन किया है कि दो टाइप्स की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके मोशन के कारण होती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। तो जहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी आए वहाँ पे मोशन आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सॉलिड्स में होता है, यहाँ पे मोशन बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर हम कहें तो बिल्कुल होता ही नहीं है, काफ़ी कम होता है। ठीक, अब जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनमें होता है थोड़ा बहुत मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े अब दूर दूर हैं। अब जो गैस में होते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस पार्टिकल्स की। ठीक, पार्टिकल्स की। तो ये अच्छे, तो तभी जाकर हम क्या देखते हैं, जो गैस होते हैं ना वो जल्दी क्या करते हैं, डिफ्यूज़। क्या करते हैं भाई, डिफ्यूज़। तो यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड्स में क्या होता है, वो सॉलिड्स में भाई होता है मिनिमम। क्या होता है भाई, मिनिमम। डिफ्यूजन होता है जो स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस विथ अनदर सबस्टेंस। तो सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है स्लोवेस्ट, बट गैस में क्या होगा, डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, तब जाके ये अच्छे से उड़ पाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ऑल अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैसियस स्टेट जो है इसको अच्छे से हम डिटेल में आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। स्पंज जो होता है, देखिए ये है यहाँ पे स्पंज की शेप। ठीक, तो जो स्पंज होता है ना भाई, ये होता है सॉलिड, बट जो ये होता है ये हाईली कंप्रेस्ड होता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है हाईली कंप्रेस्ड। जनरली जो केमिस्ट्री होती है ना, यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पंज को याद रखिएगा, स्पंज जो होता है ये होता है सॉलिड, बट होता है हाईली कंप्रेस्ड। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ स्टेट, वो है प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में कि प्लाज्मा की जो डेफिनेशन है वो किन्होंने दी, तो वो दी विलियम क्रुक्स ने। अब प्लाज्मा क्या होती है, ये होती है वो सब्सटेंस जो कि बनती है वेरी हाई टेम्परेचर पे। क्या बनती है भाई, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे। और इनमें क्या होते हैं, इनमें एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन होते हैं इनमें आयोन्स। क्या होते हैं, आयोन्स। ठीक, आयोन्स भी हम आगे जाकर देखेंगे कि आयोन क्या होता है। ठीक, अब इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, आप देखते हो स्टार्स या फिर लाइट्स आप देखते हो, वहाँ पे जो स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है ना, वहाँ पे प्लाज्मा का रोल होता है। या आपको जो लाइट्स नाइट में ट्विंकलिंग करके दिखती है ना दूर से, तो वो होता है प्लाज्मा के कारण। कुछ बंदे बोलेंगे तो वो तो रिफ्रैक्शन, तो वो फिजिक्स में होता है रिफ्रैक्शन के कारण, बट यहाँ पे याद रखिएगा प्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट है बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, अब ये क्या होता है भाई, ये है फिफ्थ स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सब्सटेंस है वो हाई टेम्परेचर पे बनती है, बट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, ये कूल होते हैं वेरी नियर टू 0 केल्विन। ठीक, मैंने आपको मेंशन किया था कि केल्विन क्या होता है, ये टेम्परेचर का यूनिट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस, और 0 केल्विन पे। ठीक, 0 केल्विन पे। ठीक, अब जाके जनरली इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, लिक्विड हीलियम हो गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। स्टार्स की ट्विंकलिंग या लाइट्स की ट्विंकलिंग वो आती है प्लाज्मा के अंडर। अब है हमारा मेन टॉपिक जो कि अकाउंट्स स्टंट में मेंशन किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बट पहले हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल चेंज, एंड नेक्स्ट में हम यही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। ठीक, तो अब हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक। ठीक, टारगेटेड टॉपिक। ठीक, तो फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होती है, ये होती है वो चेंजेस। ठीक, कौन सी चेंजेस, जिनको आप फील कर पाए, ठीक, या फिर आप सेंस कर पाए विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन। यानी कि वो चेंजेस जो आपके अराउंड हो जाए और उन चेंजेस को आप क्या कर पाए, फील कर पाए। ठीक, देख पाए या फील कर पाए कोई भी सेंस ऑर्गन से। ठीक, इनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। अब जो फिजिकल चेंज होती है ना, यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे यानी कि बॉन्ड जो होते हैं ना वो यहाँ पे टूट नहीं जाते हैं। जनरली जब आप केमिकल चेंज देखोगे, वहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी, वहाँ पे जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तभी मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड भी दिखाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब मीनिंग क्या निकलता है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ पे जो कंपाउंड और एलिमेंट होते हैं ना भाई, कंपाउंड और एलिमेंट एट द बिगिनिंग, अगर आप बिगिनिंग में देखोगे, स्टार्ट में देखेंगे, जो कंपाउंड या एलिमेंट होगा, अगर आफ्टर द चेंज
वो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड में वो जो सब्सटेंस है ना, वो सब्सटेंस में कंपाउंड और एलिमेंट जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। लाइक हम देखते हैं वाटर, हम देखते हैं भाई वाटर को जब हम हीट करते हैं ना वो चेंज होता है भाई गैसियस स्टेट में, वेपर्स में, ठीक, वेपर्स में। बट जो वाटर की कंपोजिशन होती है ना वो होती है H2O। और जो गैस होता है ना, गैस भी होता है भाई, गैस में भी होता है H2O। या फिर अगर आप फिर इसको वाटर को चेंज करो सॉलिड में यानी कि आइस में, आइस भी क्या होता है H2O। यानी कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट या वाटर कंपाउंड H2O कंपाउंड, ठीक, ये क्या रहेंगे भाई, ये स्टार्ट में भी रहेंगे और एंड में भी रहेंगे। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर केमिकल ये फिजिकल चेंज जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो सेम रहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे फिजिकल चेंज की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो पहला है यहाँ पे मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, कंडक्टिविटी, मॉलिबिलिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी। तो ये होती हैं भाई फिजिकल चेंजेस जो आपको दिखे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखे, कलर आपको दिखे, टेस्ट, ऑर्डर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी। तो ये होती हैं भाई फिजिकल चेंजेस और इनकी स्टडी हमें अच्छे से आगे जाकर करनी है। तो अभी के लिए याद रखिएगा कि फिजिकल चेंज में क्या क्या इन्वॉल्व है। अब जो कुछ फिजिकल चेंज होती हैं इनमें होता है भाई चेंज ऑफ स्टेट, मोस्टली होता है चेंज ऑफ स्टेट, देन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये हम अच्छे से देखेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हमें देखना होगा जनरली सब्लिमेशन हम देखते हैं, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वो हम अलग से देखेंगे। और ये जो है ना चेंज ऑफ स्टेट, जहाँ पे चेंज हो रही है वहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से कि लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या सब्लिमेशन वो क्या होती हैं। और फिर हम देखेंगे फिजिकल डिफॉर्मेशन लाइक डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मॉलिबिलिटी, ये क्या होती है फिजिकल चेंज के अंदर। तो ये है भाई इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल चेंज यहाँ पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जल्दी जल्दी कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द करेक्ट पेयर, ठीक, ये पूछा गया था एसएससी के पेपर में। तो H2, तो H2 यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये होता है मॉलिक्यूल। देन NH3, NH3 होता है अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया। तो NH3 जो होता है ना ये होता है भाई, यहाँ हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, यहाँ हम बोलेंगे कंपाउंड NH3 को। तो एलिमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो हमारे लिए ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। तो ये चूज द करेक्ट पेयर, यहाँ पे इनकरेक्ट एक्चुअली है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट पेयर, क्योंकि जो ये तीन है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे भाई क्या करेक्ट पेयर। तो H2 होता है मॉलिक्यूल, NaCl होता है कंपाउंड, और जो ब्रोंज होता है ना वो होता है मिक्सचर, क्योंकि ब्रोंज क्या होती है वो होती है अलॉय। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है वो है NH3, दैट्स इक्वल टू वो होता है या तो मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड, ये एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये लास्ट ईयर आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे है भाई स्पॉन्ज, क्योंकि ये जो तीन है ना यहाँ पे कॉटर, स्पॉन्ज, डायमंड, ये तीनों क्या है, ये है भाई क्या सॉलिड। तो कोई बंदा बोलेगा कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, तो वो क्या टिक करता, वो नन को टिक करता, बट स्पंज जो है ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो कलर, कंडक्टिविटी, पीएच, ऑर्डर। तो अभी हमने देखा कलर, कंडक्टिविटी, ऑर्डर जो होते हैं ये होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज, एंड जो पीएच होता है ना भाई ये होती है केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।